Hi, people. This is Rehanshan, and welcome to our channel. If you are planning to study in abroad, then this video is for you. In this video, our guest will let you know, guys, about his experience, how he chose to study in abroad, and what challenges he faced during this time. So stay tuned and keep watching until end. दोस्तों आज हमारे साथ है देवजन, जो खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है और इन्होंने अपना मास्टर्स जर्मनी से परस्यू किया हुआ है। तो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हम शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे रहा उनका एक्सपीरियंस। सो देवजन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट ऑन रेफ्लेक्स। सो आप बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया है। लोगों के पास तो बहुत ऑप्शंस होता है, जैसे कनाडा, यूएसए, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया अपना मास्टर्स करने के लिए। सो आपको मेरे बारे में पता चल ही गया है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है। जी। तो मैं खुद की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा और सीधा हम स्टार्ट करते हैं आपके पॉडकास्ट से। तो आपके सवाल का मैं पहले आंसर करना चाहूँगा कि मैंने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया या है। सो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट सोचते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद कि मुझे अपना हायर एजुकेशन अब्रॉड में लेना है, मुझे मेरा बैचलर्स या मास्टर्स अब्रॉड से करना है। सो वैसे मैंने भी सोचा था, कॉमन स्टूडेंट समान तो मेरा भी सेम ही था कि मैं जर्मनी या यूएस से करूँगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, एक जर्मनी एक यूएस। ओके। मुझे दो ही जगह जाना था, वो मेरा पहले से फिक्स था। सो मैंने जब रिसर्च की तो मेरे हिसाब से जर्मनी और यूएस मुझे मोर और लेस सेम ही लगा। बस एक ख़ास बात थी जर्मनी में कि जर्मनी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी फ्री एजुकेशन ऑफ़र कर रही थी। कुछ साल पहले कुछ नया रूल आया था, तो जर्मन यूनिवर्सिटी ने अपनी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को फ्री कर दिया था, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को। तो ट्यूशन फ़ी हो गई थी ज़ीरो। सो मुझे लगा ऑप्शन अच्छा है कि लिविंग एक्सपेंसेस कम हो गए, एजुकेशन एक्सपेंसेस कम हो गए। तो मेरा एक ही चीज़ बाकी रह गया, लिविंग एक्सपेंसेस, जो मैं कैसे अरेंज कर सकता था। कोई भी इंसान अपना लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है, लाइक 10 lakhs कुछ होता है। और उसमें मेरे पास स्कॉलरशिप के ऑप्शंस थे, क्योंकि डैड, एक वेबसाइट है जर्मन गवर्नमेंट की। सो उस पे बहुत सारे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है आपको, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो यू कैन अप्लाई ऑन इट। ओके। सो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाता है कि यू कैन अप्लाई ऑन वेरियस स्कॉलरशिप ऑन योर लाइक एकेडमिक स्कोर लाइक दैट। और बहुत सारे ऑप्शन है, सपोज़ कोई बहुत फाइनेंशियल वीक होगा तो उस हिसाब से है। अब जिस क्राइटेरिया में सेट होते हो आप, वो स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फिल आउट करें, वो भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो मुझे लगा वाई नॉट चूज़ जर्मनी, बिकॉज यूएस में एनी हाउ आपको 50 lakhs टू 1 crore के बीच में इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगा। और बाद में जॉब मिले ना मिले, वो लुकआउट होता है, हर इसका होता है अपने एक्सपीरियंस पे, अपने स्किल्स जो आपने गेन किए हैं इन दिनों अपने एजुकेशन से, तो उस पर बेस होता है। सो मैंने सोचा चलो जर्मनी ट्राई करते हैं, मैंने जर्मनी चूज़ किया और अच्छा लगा मुझे, वहाँ जाके एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। सो मिस्टर देव, जैसा कि आपने बताया कि जैसे आप जर्मनी के लिए आपने प्रिपरेशन की थी, तो आप बताइए कि अपने से कोई एग्ज़ाम थी या कोई ऐसा कुछ जिससे आप जर्मनी गए। जी हाँ, एग्जामिनेशंस देनी पड़ती है, सबको स्टूडेंट को देना पड़ता है। लाइक एक आईएलटीएस जो कंपलसरी होती है। सी दो टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओके। एक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, एक एग्ज़ाम होती है कॉमन, होता है आईएलटीएस। वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होती है, जिसमें आपकी इंग्लिश के लेवल के हिसाब से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी का, तो आपकी एडमिशन वहाँ पे फुलफिल हो जाती है। ओके। ओके। सेकेंड चीज़ है जर्मन लैंग्वेज, बिकॉज जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हो, सो यू नीड सर्टन लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज लाइक B2। सो मैं बता दूँ जिसको नहीं पता होगा, जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स होती है A1, A2, B1, B2, C1, C2। और अब जर्मनी में जाओगे तो उसके और डिवाइड होते हैं, A1.1, A1.2 लाइक दैट। सो ऐसा होता है, तो आपको ये सब एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये कंपलसरी एग्जामिनेशन है, एक पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, आइल्स दोनों के लिए है। ओके। सो लाइक दैट। सो आइलेट्स के अलावा भी कोई एग्ज़ाम होती है इसके लिए। हाँ, जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी खुद की भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से, कुछ उसमें इंटरव्यू भी होता है।
तो आप वैसे भी प्रोसेस कर सकते हो। बट प्राइवेट का वैसे कुछ नहीं है, प्राइवेट में एग्ज़ाम दो और प्राइवेट कॉलेज का कुछ अनकंडीशनल क्राइटेरिया रहता है, तो आप उसको फुलफिल करो, आपकी एडमिशन हो जाएगी। ओके। और क्या जर्मनी कॉस्ट इफेक्टिव है? हाँ, आप मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज आप बाकी यूएस के हिसाब से देखोगे तो जर्मनी 33% मोर चीपर दैन यूएसए। हम्म। ठीक है। और बहुत सारी कंट्री के हिसाब से भी जर्मनी इफेक्टिव है। लाइक अब आप एक्सपेंस की बात करते हो तो ओवरऑल एक्सपेंसेस जर्मनी का गवर्नमेंट के हिसाब से एवरेज माना जाता है 934 यूरोस पर मंथ के हिसाब से। सो जो आपका ब्लॉक अकाउंट रहता है, सो उसमें आपको इनिशियली 11,208 यूरोस डिपॉजिट करने पड़ते हैं फॉर यूर लिविंग एक्सपेंसेस एज अ सेफ्टी। उसके बगैर आपको जर्मन एम्बेसी वीज़ा अप्रूव भी नहीं करती है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है, वहाँ की एम्बेसी चाहती है कि आपके पास एक्सपेंसेस हो, फीस हो अपना एजुकेशन फुलफिल करने के लिए, अदरवाइज़ आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो वो क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना पड़ता है आने से पहले। सो आपका मंथली एक्सपेंसेस रेंट पकड़ लो, प्राइवेट रूम में रहते हो तो एवरेज 500 या 600 यूरो पड़ जाता है। खाने का खर्चा 200 यूरो पड़ जाता है, अच्छे से खाते हो तो। बाकी मिसलेनियस जो चीज़ें लगती है सब सही है। और फीस तो आप ऑलरेडी प्राइवेट में जाते हो तो आप भर देते हो, या आने से पहले आप 1 ईयर की फ़ीस डिपॉजिट कर देते हो। जिसको मंथली ईएमआई पे करना है, पार्ट टाइम करके भी अपनी फ़ीस फुलफ़िल कर लेता है। तो जैसा कि आपने मुझसे पहले डिस्कस किया था, ये पॉडकास्ट के पहले, कि आप जब जर्मनी गए तो आपने बर्लिन ही प्रिफर किया वहाँ पे रहने के लिए, तो बर्लिन ही क्यों? एक बर्लिन का मतलब पता नहीं ऐसा कुछ था नहीं, बट सबको पता है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। और मैं भी बहुत फैसिनेटेड था कि चलो जर्मनी जा रहा तो सिर्फ बर्लिन ही जाऊँगा। ओके। सो मैंने कोई ऑप्शन चूज़ नहीं किए थे। हाँ, मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट डन हो गया था, एलएमयू में। सो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक म्यूनिक में जाने का एलएमयू वाला, और एक था बर्लिन। सो मैंने बर्लिन ही चूज़ किया क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी है और सबको पता है कि वहाँ की नाइट लाइफ बहुत वाइब्रेंट है। सो चलो सोचते चलो एंजॉय किया जाए बर्लिन में जाके। मैं वैसे पार्टीहोलिक नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे वाइब्रेंट लाइफ। बाकी थोड़ा सा मुझे नहीं लगा होता कंफर्टेबल। ओके। और जैसे कि अपने डिस्कशन में हुआ कि जो आपका एक्सपीरियंस था, सो आप ये बता सकते हैं कि इंडिया से जब आप तैयारी कर रहे थे जर्मनी जाने के लिए, तो कौन सी प्रोसेस आप में यहाँ से गए जिससे आप जर्मनी जा सके? प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं थी जितना पब्लिक को लगता है कि हमें अब्रॉड स्टडी करने जाना है और बहुत हेक्टिक प्रोसेस होगी, बहुत फिनेंशियल बर्डन आ जाएगा या बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका एकेडमिक क्लियर चाहिए, वो मेन इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक बना के जा रहे हो, अभी वर्क नहीं करती है, ये सब कुछ पुरानी तरकीब थी, अभी वर्क नहीं करती है। तो आपको अपना एकेडमिक सारे सर्टिफिकेशंस, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर हो गया, आपका सीवी हो गया, कवर लेटर हो गया, ये सब प्रॉपर प्रिपेयर्ड चाहिए। आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ये सब प्रॉपरली प्रिपेयर्ड चाहिए। वो मिनिमम आपको ज़रूरी है फर्दर प्रोसेस करने के लिए, यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए। इफ़ आपको जर्मनी में अप्लाई करना है, वहाँ पे एक वेबसाइट है यूनी असिस्ट नाम की, उसमें आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में या जो भी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है उस पर अप्लाई कर सकते हो। सारा प्रोसेस एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाता है एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन चार्जेस लगते हैं 100, किसी के 70 यूरोज, लाइक दैट। वो आपको पे करना पड़ता है एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप प्राइवेट में बात करते हो तो प्राइवेट में यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद एनी कंसल्टेशन ओवर हियर। जहाँ भी आप एरिया में कंसल्टेशन से आसपास, वो आपको हेल्प कर सकते हैं प्राइवेट के लिए। या तो मैं सिंपल आपको रिकमेंडेशन कर देता हूँ, आप सिंपल भी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, चांसेस हाई रहते हैं। ओके। और जो बैंक की जो प्रोसेस होती है देवेन, जो बैंक में किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि बहुत हेक्टिक है, बहुत डिफ़िकल्टी आती है इसके बीच में, ऐसा कुछ? सी इफ़ यू आर फाइनेंसिंग बाय योर सेल्फ, कि आप हाँ घर के अच्छे हो, माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड। इफ़ नहीं करते हैं और आपको फिनेंशियली ऐसा लगता है कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाने के लिए, सो यू कैन गो विथ बैंक लोन। सो आपको बहुत सारे, एजुकेशन लोन। हाँ एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन में आपको बहुत सारी बैंक अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देती है। स्पेशली पब्लिक बैंक ज़्यादा, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। इंडिया में रहते तो ये बैंक बहुत अच्छी है। और प्राइवेट भी देती है, जैसे आईडीएफसी, एचडीएफसी,
अभी IDFC बहुत अच्छे से दे रहा है, मैंने सुना था, आई डोंट नो, बट सारे बैंक में अच्छा खासा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अब्रॉड एजुकेशन के लिए। बट हाँ, दो टाइप के लोन आपको मिल सकते हैं, एक कोलैटरल देने के, एक नॉन कोलैटरल। उसमें आपको कोई ना कोई चीज़ मॉर्गेज करनी पड़ती है। बट अभी बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स नॉन कोलैटरल में अप टू 50 lakhs का लोन दे रहे हैं, वेल एंड गुड। और पब्लिक बैंक्स 20 lakhs तक आपको नॉन कोलैटरल लोन मिल जाएगा आपको एजुकेशन के। बाकी आप अरेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ जर्मनी महंगा है नहीं। इफ़ आप प्रॉपरली अप्लाई करोगे 15 to 16 lakh इज इनफ फॉर योर एजुकेशन। दैट्स कूल। और कुछ आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? अगर आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और आपको भी बहुत इच्छा है अब्रॉड एजुकेशन लेने की, सो आप ज़्यादा मतलब बर्डन ना लो, बहुत इजी प्रोसेस है। आप बस अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करो। लोग क्या करते हैं कि प्रिपेयर करना चाहते नहीं है और हार्ड एंड फास्ट चीज़ चाहते हैं कि हाँ मेरे फट से एडमिशन हो जाए या फट से सिलेक्ट हो जाओ और स्टडी करने अब्रॉड पहुंच जाओ। नहीं, आपको प्रिपरेशन ज़रूरी है। लाइक मेरा खुद का भी एक इंस्टीट्यूट है, मेरी खुद की कंसल्टेशन काइंड ऑफ थिंग है। सो उसमें मैं प्रीफर करता हूँ कि पैसे लेके एडमिशन करना सबको आता है, बट प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्या करते हैं, हम उनको प्रॉपरली B2 तक प्रिपेयर करवाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को भी स्ट्रॉन्ग करवाते हैं IELTS के हिसाब से। सो आप जब अब्रॉड के लिए कॉलेजेस अप्लाई करते हो, सो यू आर सेल्फ सफिशिएंट टू गेट दैट। ओके। अदरवाइज आप बहुत स्ट्रगल करोगे कुछ यूनिवर्सिटी पाने के लिए। जब फ्री में एजुकेशन हो सकती है, क्यों तुम्हें 20-25 लाख एक्स्ट्रा यूज़ करने हैं? लोन की भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉपरली प्रिपेयर करो। अपना इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे दो कि मैं जर्मन लैंग्वेज प्रॉपर बोल पाता हूँ। बहुत ईजी लैंग्वेज है भाई, बहुत ईजी लैंग्वेज है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, ईजी लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज ईजी होती है। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप 3-4 महीने किसी से मराठी बोल लो, यू गेट दैट एक्सेंट। आप सीख जाओगे, करेक्ट। एग्जैक्टली, तो सेम चीज़ है। कोई भी लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं होती है। अब जैसे हर चीज़ की आदत डालते हो ना, लैंग्वेज की आदत सेम आ जाती है, कुछ नहीं है। तो बहुत इजी है, बस प्रिपरेशन पूरी रखो, दैट्स इट। बाकी कुछ भी हेल्प रही, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और आप कमेंट कर सकते हो, इनको कमेंट में आप टैग कर लो अपनी ईमेल आई। एक फॉर्म हम अटैच कर लेंगे इसके साथ डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपना नाम और ईमेल आईडी भी आप अटैच कर सकते हो। ये हाँ जी, ये सब कर देगा आपके लिए। सो मैं आपको असिस्ट कर लूँगा विदाउट एनी चार्ज। सो गाइज, जैसा कि आपने सुना कि देव ने कहा कि ये वहाँ अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हर चीज़ आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि कहाँ पे आपको, कौन से आईडी पे आपको चेक करना है, कौन सा उनको पिंग करना है आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए। सो वीडियो के एंड में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल उस डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको वहाँ सब मिल जाएगा। So Devjan, thank you for assisting our audience, and let's meet soon.